हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट की अपडेट के साथ एक दफ़ा फिर से आपके सामने हाजिर हैं। बिटकॉइन के एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर इतने सूने सूने से क्यों चल रहे हैं और इतने साइलेंट क्यों चल रहे हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा पंप कर रहे थे, आखिर अब ऐसा क्या हुआ है कि तकरीबन सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स जो है अब यहाँ पर हमें थोड़े से साइडवेज जाते हुए या फिर डंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बिटकॉइन के एनालिसिस करेंगे और उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर हमें इसके अंदर क्या होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है और इस टाइम बिटकॉइन काफ़ी लंबे अरसे से एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग एसआर जोन है जो कि है हमारा 38,000 के एरिया के अंदर, जिससे बिटकॉइन अभी तक देखें तो फिलहाल के लिए तोड़ नहीं पा रहा है। इससे पहले भी बिटकॉइन ने इसी रेंज से रिजेक्शन लिए और अब दोबारा से रिजेक्शन जो है हमें इसी जोन से आती हुई दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों समझने की चीज़ आपके पास ये है कि सिर्फ 38,000 का लेवल नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं तो हमें आइडिया होता है कि बिटकॉइन के लिए सारे का सारा जो ऊपर का एरिया है ना, 38,000 हो गया, 39,000 हो गया, ये सारे का सारा जो है ना एक स्ट्रॉन्ग एसआर जोन है। और जाहिर सी बात दोस्तों, जब भी बिटकॉइन आपको रेजिस्टेंस एरिया के अंदर मिलता है तो वहां पर नई पोजीशन ओपन नहीं की जाती, बल्कि अपनी जो आपकी शॉर्ट टर्म की पोजीशंस होती हैं उनको वहां पर समेटा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बार बार एक ही चीज समझा रहा हूं कि आप लोग कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई भी स्कैल्पिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो इस टाइम, तो आप लोगों को चाहिए कि अपनी पोजीशंस को एक तो लिमिटेड रखो इस वक्त, और इसके अलावा जब भी बिटकॉइन आपको दोबारा अपने ऊपर के एरिया पे आता हुआ दिखाई दे तो वहां पर फिर क्लोजिंग की तरफ जाओ, ना कि आप लोग वहां पर फोमो में आके नई पोजीशंस को ओपन करो। अब यहाँ पर एसआईपी की बात नहीं हो रही है। जो एसआईपी एंट्रीज हैं आपकी, जाहिर सी बात है वो हमारी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की है, तो उनको आप साइड पे रखो। जो भी एनालिसिस मैं करता हूँ उनको सिर्फ आप लोग डे ट्रेडिंग के लिए और स्कैल्पिंग के लिए देखा करो। कभी अगर मैं मैक्रो लेवल पे एनालिसिस करूँ, वीकली के ऊपर करूँ या मंथली के ऊपर करूँ, तो वहां पर हम एसआईपी को डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज जब भी मैं इंट्राडे के ऊपर एनालिसिस कर रहा हूं तो आप समझ जाओ कि आसिफ भाई जो है ना वो शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं और हमारी ट्रेडिंग के अबाउट बात कर रहे हैं। बहरहाल अभी यहां पर देखो आप दोस्तों, तो डेली के अंदर बिटकॉइन ने अपना सपोर्ट जोन जो पहले बनाया हुआ था, जहां से हमने एक ट्रेड भी ली थी, वो था हमारा ये वाला एरिया जो कि था हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया डेली टाइम फ्रेम के अंदर। और यहां पर आप देखो तो ये हमारा हायर हाई था, फिर बिटकॉइन ने अपने प्रीवियस स्ट्रॉन्ग जोन को जाके रिटेस्ट किया जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग लो था, और इसके बाद बिटकॉइन ने यहां पर एक नया हाई बनाया। अब यहां पर दोस्तों नया हाई बनाने के बाद यहां पर जाहिर सी बात है जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो है वो यहां पर बदल जाएगा और वो हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रीवियस हाई लो का एरिया, जो कि बनता है हमारा ये वाला एरिया। यानी कि पहले हमारा जो स्ट्रॉन्ग लो का एरिया था वो था ये वाला, और अब ये बदल कर हो चुका है ये वाला एरिया। और इसीलिए आप देखो तो यहां पर बिटकॉइन ने जब डेली कैंडल के अंदर यहां पर डंप लिया है ना, तो जो बाउंस बैक लिया है वो इसी जोन से लिया है। जब तक बिटकॉइन अब इस जोन को संभाले हुए है, आप लोग इस रेंज के दरमियान ट्रेडिंग कर सकते हो, और जैसे ही आपकी रेंज टूटती है तो फिर आपको साइड पर होकर बैठना चाहिए और कोई भी नई पोजीशन जो है वो उस टाइम ओपन नहीं करनी चाहिए। अब अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो बेहतर तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा कि बिटकॉइन जो है ना वो उसी रेंज से बाउंस बैक ले रहा है, जो कि हमारी रेंज लो भी है और डेली के अंदर हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया भी है। तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल के लिए नया कुछ बिटकॉइन के अंदर बताने को नहीं है। बिटकॉइन इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। आप लोग चाहो तो यहाँ पर इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको ट्रेडिंग वगैरह करने में आसानी हो। इसके बाद चलेंगे दोस्तों हम ऑल्ट कॉइन्स की तरफ कि वो इस टाइम इतना पंप क्यों नहीं कर रहे। पिछले दिनों हमने देखा था कि बिटकॉइन के अलावा बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स जो है वो तगड़ा परफॉर्म कर रहे थे और तगड़े तगड़े बाउंस बैक ले रहे थे। हमने लिंक को पंप करते हुए देखा, हमने उसके अलावा टीआरबी को पंप करते हुए देखा, बहुत सारे दीगर ऑल्ट कॉइन्स जो वहां पर हमें बड़े बड़े बाउंस देते हुए दिखाई दिए। अब यहां पर मौजूदा सूरत हाल दोस्तों ये है कि ज्यादातर ऑल्ट कॉइन्स जो है वो अपने यहां पर टॉप बना के और रिलीज के बाद अब थोड़े से या तो साइडवेज जा रहे हैं या फिर यहां पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। और जाहिर सी बात दोस्तों ये मार्केट का एक साइकिल होता है, असूल होता है कि किसी भी कॉइन ने अगर पंप करना है तो उसके बाद वो हमेशा पंप करता नहीं रहेगा, बल्कि जाहिर सी बात है फिर अपना लो लगाने के लिए नीचे भी आएगा। अब यहां पर तकरीबन सारे के सारे कॉइन्स जो हैं वो एक जैसा परफॉर्म इसलिए भी कर रहे हैं दोस्तों कि बिटकॉइन डोमिनेंस का अगर चार्ट आप देखो ना तो आपको आइडिया होगा कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ना वो अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर है। और इससे पहले जो बिटकॉइन के साथ ऑल्ट कॉइन बहुत ज्यादा पंप कर रहे थे, उसका रीजन ये था कि डोमिनेंस जो है ना वो मुसलसल यहां पर नीचे की तरफ रिट्रेस कर रही थी और लोअर लोज लोअर हाइज बनाती हुई नीचे आ रही थी।
यानी कि डोमिनेंस का चार्ट जो है वो बेरिश था, डोमिनेंस यहाँ पर गिर रही थी, बिटकॉइन स्टेबल था, यहाँ पंप कर रहा था। इसी रीजन की वजह से आपको ऑल्ट कॉइन्स लंबी लंबी रिलीज देते हुए दिखाई दे रहे थे। जिन लोगों को नहीं पता बिटकॉइन डोमिनेंस क्या होती है, उन लोगों को बता दूं कि पूरी की पूरी जो मार्केट है हमारी, उसमें जितना भी पैसा है, जितना शेयर बिटकॉइन का है वो बिटकॉइन डोमिनेंस कहलाती है, और जितना ऑल्ट कॉइन्स के पास है वो ऑल्ट कॉइन्स डोमिनेंस कहलाती है। अब यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन की डोमिनेंस क्योंकि सपोर्ट लेवल में मौजूद है, तो चांसेस यहाँ पर ये मौजूद है कि यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होने के बाद जो डोमिनेंस है वो दोबारा से पंप करना स्टार्ट कर दे। अगर यहाँ से दोबारा पंप करना स्टार्ट करेगी डोमिनेंस और इस तरीके से रैली लेना स्टार्ट करेगी, तो मेरे भाइयों ये बिटकॉइन के लिए तो बहुत अच्छा है, बट ऑल्ट कॉइन्स के लिए अच्छा नहीं है। या तो ऑल्ट कॉइन साइडवेज बिल्कुल चले जाएंगे और छोटी मोटी मूवमेंट लेते हुए दिखाई देंगे, अदरवाइज दोस्तों बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स जो है आपको बुरी तरीके से वहां पर ब्लीड करते हुए भी दिखाई देंगे। और वहां पर फिर सारी मार्केट सवाल करती है कि यार बिटकॉइन पंप कर रहा है, ऑल्ट कॉइन्स पंप क्यों नहीं कर रहे? तो ऑल्ट कॉइन्स मेरे भाइयों इस रीजन की वजह से पंप नहीं करते। बट अगर दोस्तों यहां से ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो गई किसी भी रीजन की वजह से किसी भी वक्त, तो चाहे बिटकॉइन आपका 38,000 के लेवल में हो, चाहे आपका बिटकॉइन 36,000 के लेवल में हो, या फिर इवन 32,000 के लेवल में हो, अगर ये सपोर्ट टूट जाती है डोमिनेंस की, तो फिर ऑल्ट कॉइन्स आपको दोबारा से पागलों की तरह पंप करते हुए दिखाई देंगे और एक मिनी ऑल्ट सीजन भी वहां पर आ सकता है। तो यहां पर दोस्तों पूरी तरीके से आप लोग इस सपोर्ट पर नजर रखो, और कोई भी अगर ऑल्ट कॉइन की एंट्री लेते हो तो यहां पर खास तौर पे आप लोग पहले डोमिनेंस को देख लो कि वो कैसी मूवमेंट ले रहा है, और तभी दोस्तों आप लोग ऑल्ट कॉइन्स की तरफ जाओ। ये आपको मेरा मशवरा होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो अभी के लिए दोस्तों छोटी सी वीडियो थी, मार्केट अपडेट आपको देनी थी और दे दी है मैंने आपको। इंशाल्लाह रात में फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।